मणिपुर में पहले चरण के मतदान के लिए सभी सियासी दिग्गजों ने कमर कस ली है। पहले चरण में मणिपुर के 60 सीटों में से 38 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें कुल 175 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। राज्य में इस बार भी कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होगी, लेकिन क्षेत्रीय दल हर बार की तरह इस बार भी किंग मेकर की भूमिका में होंगे। मणिपुर में इस बार कई दिग्गजों की साख भी दांव पर है। राज्य की सत्ता पर एक बार फिर आसीन होने के लिए बीजेपी इस बार दम भर रही है। मणिपुर में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे बड़े चेहरों को प्रचार के मैदान में उतार दिया था। वहीं कांग्रेस के भी स्टार प्रचारकों में शुमार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी मणिपुर की जनता को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मणिपुर में इस बार राजनीतिक दिग्गजों के साख भी दांव पर है। इसमें बीजेपी के वर्तमान सीएम एन बीरेन्द्र सिंह, विधानसभा अध्यक्ष वाई खेमचंद और डिप्टी सीएम वाई जॉय कुमार, इसके अलावा कांग्रेस के रतन कुमार सिंह, लोकेश्वर सिंह, शरद चंद्र सिंह और मौजूदा पार्टी विधायक अकोइजम मीराबाई देवी शामिल हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की बात करें तो एन बीरेन्द्र सिंह, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो हिंगांग सीट से लड़ रहे हैं। वहीं वाई खेमचंद, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो सिंगजामई सीट से मैदान में हैं। वहीं डिप्टी सीएम वाई जॉय कुमार उरीपोक सीट से चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के लिए ये चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि बीजेपी राज्य में विकास के मुद्दे पर जीत दर्ज करना चाहती है। साल 2017 यानी पिछले चुनाव में बीजेपी ने 4 दलों के साथ गठबंधन कर राज्य के कांग्रेस के 15 साल से लगातार चल रहे शासन को हटा दिया था। साल 2017 के चुनाव से पहले बीजेपी का मणिपुर में कोई आधार नहीं था। अक्टूबर 2016 में एन बीरेन्द्र सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने असम के तत्कालीन मंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ मिलकर मणिपुर में बीजेपी को मजबूती से खड़ा करने का काम किया। हालांकि वर्तमान में मणिपुर में बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन 2017 में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनकर उभरी थी और बीजेपी को कांग्रेस से कम सीटें मिली थी। इसके बावजूद बीजेपी ने पहली बार मणिपुर की सत्ता को हथियाने में कामयाबी दर्ज की थी। 2017 के चुनावी नतीजों पर अगर नजर डालें तो राज्य के 60 सीटों में से 21 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी, वहीं अन्य को 11। चुनावी नतीजों से साफ है कि मणिपुर में पिछले चुनाव में किसी को बहुमत तो नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिली थी। कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 3 सीट ही दूर थी। फिर भी बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों से सहयोग कर बहुमत का आंकड़ा छू लिया था। यानी पिछले चुनाव में मणिपुर में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन था, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में कौन किस पर भारी पड़ता है।